प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 7 शीर्षक छाया मत छूना कविता के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बच्चों, छाया मत छूना कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। वे रोमानी भावबोध के कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में कठिन यथार्थ का रूबरू चित्रण कर जीवन के प्रति गहरी संभावना व्यक्त की है। बच्चों, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वरण करने का संदेश देती है। यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानें। पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो बच्चों, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि व्यक्ति को ना चाहते हुए भी यथार्थ का सामना करना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति वास्तविकता से दूर नहीं भाग सकता है। अतः कवि कहते हैं कि हमें अपनी वास्तविकता को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम हो। बच्चों, अब प्रश्न 2, भाव स्पष्ट करें। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर को यानी इस कविता की इन पंक्तियों के भाव को आप भली प्रकार से समझेंगे, क्योंकि यह आपकी आगामी बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, प्रश्न 2 है, भाव स्पष्ट करें। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इस पंक्ति का भाव हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ छाया मत छूना कविता से अवतरित है। इसके कवि नई कविता के मूर्धन्य कवि गिरजा कुमार माथुर हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अतीत की सुखद स्मृतियों को मृग तृष्णा के समान बताते हुए कहा है कि मनुष्य को बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा के समान है, यानी केवल एक भ्रम है, छलावा है। जिस तरह हिरन रेगिस्तान में पानी की आस में सूर्य की किरणों की चमक को जल मान उसके पीछे भटकते रहता है, किंतु प्यासा ही रह जाता है। जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की काली रात आती है, ठीक उसी तरह व्यक्ति को भी सुखों के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। अब प्रश्न 3, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने इसे छूने के लिए मना क्यों किया है? उत्तर, छाया शब्द का अर्थ भ्रम या दुविधा होता है। यहाँ छाया शब्द अतीत की स्मृतियों को के स्मरण के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने इसे छूने से मना किया है क्योंकि भ्रम में सुखद स्मृतियों के एहसास करने से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। वर्तमान के दुखी समय में पुराने समय के सुखद क्षणों को ज्यादा याद करने से मन और भी दुखी हो जाता है। इसलिए हमें उन स्मृतियों को भुलाकर वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए।
प्रश्न 4, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। बच्चों, यह बात तो हम सभी जानते हैं, आप भी भली प्रकार समझते हैं कि जब हम कहीं पर भी विशेषण का प्रयोग करते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है और उस पंक्ति की या उस जिस शब्द के आगे हम विशेषण लगाते हैं उसकी विशेषता बढ़ जाती है। तो यहाँ भी कवि ने इस कविता में अनेकों विशेषण के प्रयोग किए हैं, जिससे कविता में विशिष्टता का भाव आ गया है। तो यहाँ यह प्रश्न है कि कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, कविता में कवि ने कठिन यथार्थ जैसे अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे सुरंग सुधियाँ, चित्रगंध, तन सुगंध, शरण बिंब, मृग तृष्णा, एक रात कृष्णा, दुविधा हत, शरद रात, रस बसंत। इन विशेषणों के प्रयोग से भाषा में विशिष्टता उत्पन्न हुई है। कविता में अर्थ गांभीर्य की सृष्टि हुई है तथा गेयता का गुण समाहित हुआ है। गेयता यानी जो तुकान शब्दों को हम गा सकते हैं। कविता का अर्थ अधिक तर्क संगत बन गया है। अब प्रश्न 5, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? बच्चों, यह प्रश्न भी आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पहले भी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मृग तृष्णा से अभिप्राय हिरन की चाह से है। हिरन को रेगिस्तान में दूर चिलचिलाती धूप में पानी प्रतीत होता है, अतः वह प्यास से व्याकुल उसे पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन पास पहुंचने पर वह पानी ना पाकर रेत ही पाता है। इस कारण उसकी प्यास शांत नहीं होती। वहां से उसे फिर दूर की रेत पानी जैसी प्रतीत होती है। इस प्रकार हिरन हमेशा भ्रमित होता रहता है। कविता में कवि ने मृग तृष्णा का प्रयोग बड़प्पन की चाह के लिए प्रयुक्त किया है। मनुष्य को सदैव बड़प्पन की चाह रहती है, लेकिन यह बड़प्पन अस्थायी है, क्योंकि सभी दिन एक समान नहीं होते। जो मिला है वह कभी भी छिन सकता है। अब प्रश्न 6, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले का अर्थ कविता की निम्नलिखित पंक्ति में व्यक्त हुआ है, जो ना मिला भूल उसे कर तो भविष्य बरन। इस पंक्ति का अर्थ ही है बच्चों कि हमें बीती बात को भुलाकर अपने आगे की ओर सोचना चाहिए, अपने भविष्य की ओर देखना चाहिए। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न है प्रश्न 7, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता में वर्णित दुखों का कारण मनुष्य का अतीत की सुखद स्मृतियों को याद करना, धन दौलत पूंजी संचय की चाह तथा बड़प्पन का एहसास होना है। कवि कहते हैं कि उपलब्धियां पाने के लिए मनुष्य हमेशा संघर्ष करता रहता है। मनुष्य की अभिलाषा कभी समाप्त नहीं होती। उसकी इच्छा शक्ति हमेशा बलवती बनी रहती है, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता है। वह यथार्थ की अपेक्षा अतीत में खोकर पुरानी यादों में भ्रमित रहता है, जो उसके दुखों को दुगुना बना देता है। तो बच्चों, ये थे आपके छाया मत छूना कविता के प्रश्नों के उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भली प्रकार समझ में आए होंगे। तो अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसे याद करेंगे, समझेंगे। तो बच्चों, अब हम अगली कक्षा में अगले पाठ के